तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे अब पूछे जा रहे हैं, हम क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे अब, है ना, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ लिया है। तो पहला क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछा गया है कि एक पार्टिकल है जिसका मास 0.1 ग्राम है, तो आपको बताना है कि 20 मीटर पर सेकंड से अगर वो चलेगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा। फिर दूसरे सवाल में ये पूछा गया है t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का मास 2 किलो है, इनिशियल रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 5 सेकंड के बाद क्या मोमेंटम होगा, है ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें फर्स्ट पार्ट का, तो यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दो सिंपली, मास इनटू वेलोसिटी। बस आप ध्यान रखना है कि मास की जो वैल्यू है बच्चों वो आपको केजी में लेनी पड़ेगी, एसआई यूनिट में चाहिए हमें। तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 0.1 ग्राम है, तो अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये आप जानते हो ग्राम से केजी में कन्वर्ट कर। और जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो मोमेंटम का वैल्यू आ जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी दैट इज 20। तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻³ केजी मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल। तो ये हमारा आंसर आ गया। वैसे ही हम सेकंड क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 सेकंड के बाद क्या मोमेंटम होगा। तो बच्चों हमें 5 सेकंड के बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी वो हम निकाल लेंगे। तो मास इंटू वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद मोमेंटम मिल जाएगा। अब ये कैसे निकालेंगे, तो आपको u दिया है, आपको बताया कि टाइम जो है वो 5 सेकंड हो गया है, आपको a दिया है, तो आप निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो हम सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 5 सेकंड के बाद चाहिए हमें रफ्तार, तो v इक्वल टू यू की वैल्यू 5 प्लस ए की वैल्यू 2 इंटू टी डेट इज 5, तो v आ गया बच्चों 15 मीटर पर सेकंड। अब जब आपके पास एक बार वेलोसिटी आ गई तो मोमेंटम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 सेकंड के बाद मोमेंटम जो है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास है 2 kg और वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, तो जो आपका मोमेंटम है वो आ गया 30 kg मीटर पर सेकंड, है ना। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, इस तरीके से बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर्मूला आपको लगाना है, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है, और इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ भी यूज होंगी, इसलिए हमने मोशन चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ा था, ताकि ऐसे क्वेश्चंस अगर लिंकेज हो तो आपसे बन जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ मास 12 kg। तो 12 kg मास की बॉडी है, उसमें एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोवाइड कराना है। तो आपसे बोला जा रहा है कि पहला क्वेश्चन तो फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, है ना। फिर आपसे दूसरा सवाल ये किया जा रहा है बच्चों कि अगर फोर्स डबल कर दिया जाएगा तो फिर क्या एक्सेलरेशन होगा इस बॉडी का, व्हाट वुड बी इट्स एक्सेलरेशन इफ द फोर्स वाज डबल। तो जल्दी से इसका आंसर करते हैं हम बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लें। तो मास ऑफ बॉडी है 12 kg, और उसके बाद एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो कितना करना है बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला तो हम जानते हैं भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास जो है वो है 12 इंटू एक्सेलरेशन है जो है 2। तो आपका फोर्स जो रिक्वायर्ड है 12 kg में 2 मीटर पर सेकंड के लिए वो है 24 न्यूटन। अब सेकंड स्टेटमेंट ने क्या बोला है, इफ फोर्स इज डबल्ड, फोर्स इज डबल्ड, तो डबल कर दो भाई। अगर फोर्स डबल्ड होगा तो जो नया फोर्स है एफ डैश वो आ जाएगा बच्चों कितना, 2 इंटू एफ। तो 2 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 48 न्यूटन। अब जब फोर्स डबल हो गया तो एक्सेलरेशन निकाल लो बॉडी का। अब क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, भाई फोर्स अपॉन मास, तो एफ डैश हो जाएगा न्यू फोर्स अपॉन मास, तो ये नया एक्सेलरेशन ए डैश आएगा। तो ये हो जाएगा 48 बाई मास है 12, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर, व्हेन फोर्स इज डबल द एक्सेलरेशन बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, बड़ा ही सिंपल
सा क्वेश्चन था। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और पूछा गया यहाँ पर। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 70 ग्राम इज मूविंग विथ स्पीड 0.5 मीटर पर सेकंड इज स्टॉप बाय अ प्लेयर। एक प्लेयर ने इसको स्टॉप किया 0.5 सेकंड में। तो आपको पूछा गया व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय प्लेयर टू स्टॉप द बॉल। तो उस प्लेयर ने स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई किया होगा बॉल पर, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो हम निकाल देते हैं। तो मास ऑफ क्रिकेट बॉल दिया है 70 ग्राम, तो डिवाइड बाई 1000 कर दो बच्चों। इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.07 केजी आ जाएगा, है ना। तो ग्राम से हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया। फिर इनिशियल वेलोसिटी यू जो है वो दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड, और क्योंकि उसको स्टॉप करना है तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों 0 हो गई। और जो टाइम लगा उसको स्टॉप करने में 0.5 सेकंड्स का टाइम लगा। तो क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो बच्चों पहले तो आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो आप। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v 0 है, जो बच्चों u है वो क्या है 0.5 मीटर पर सेकेंड, माइनस ए है प्लस ए है, इंटू टी कितना हो जाएगा बच्चों, टाइम 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 देखो 0.5 सेकेंड्स। तो ये इधर आएगा तो ये a इंटू 0.5 सेकेंड इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस 0.5 सेकेंड हो जाएगा। तो 0.5 सेकेंड डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड। देखो 0.5 से ये 0.5 डिवाइड हो जाएगा तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आएगा। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब जब आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया तो फोर्स निकाल लो। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है बच्चों 0.07 केजी मल्टीप्लाइड बाई -1, एक्सेलरेशन है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो फोर्स आया वो -0.07 न्यूटन आया। देखो बच्चों यहाँ पे जो फोर्स है वो निगेटिव आ रहा है, एक्सेलरेशन भी निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, रिटार्डेशन हो रहा है तभी तो बॉल रुकेगी, नहीं तो कैसे रुकेगी। यानी कि बॉल की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है, ये बता रहा है उसको रोकने के लिए। और अगर हमें स्पीड बढ़ानी पड़ती तो हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको बनने चाहिए। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल रफ्तार 3 मीटर पर सेकंड थी, उसका मास 5 केजी है, और जब उसकी रफ्तार 3 मीटर पर सेकंड थी तब उस पर फोर्स लगाया गया इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई 2 सेकंड में, 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 3 से बढ़कर 7 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये फोर्स की क्या वैल्यू है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया उसने। फिर दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है भाई कि अगर इफ द फोर्स was applied for further duration of 5 सेकंड what will be the final velocity। यानी कि अगर इसको 5 सेकंड तक और लगाया जाए इसी फोर्स को, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, है ना बच्चों। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई कि सबसे पहले फोर्स निकालेंगे। तो हमें जो गिवन है वो तो हम लिख ही लेते हैं। मास जो है वो 5 केजी है, आपका u जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है, जो आपका v है बच्चों वो 7 मीटर पर सेकंड है, और जो आपका टाइम है वो 2 सेकंड्स है। टाइम 2 सेकंड है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि फोर्स निकालना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इन u v और टाइम दिया है तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लें। तो यहाँ पे v की वैल्यू जो है वो है 7, u की वैल्यू जो है वो 3 प्लस ए टी। तो t जो है वो है 2 सेकेंड्स, है ना। t यहाँ पे 2 सेकेंड्स लिख लेते हैं। फिर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 उधर जाएगा, तो ये 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू 2। तो ये 4 इज इक्वल्स टू a इंटू 2। तो 2 से डिवाइड कर दो तो 4/2 बचेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया बच्चों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स आप निकाल सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 5 केजी, एक्सेलरेशन है 2, तो ये हो गया बच्चों 10 न्यूटन, है ना। तो ये आपका फोर्स आ गया। तो फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन, ये तो हमें पता चल गया।
उसके बाद फिर वो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर इसको फर्दर 5 सेकंड तक और लगाया जाए, है ना, 5 सेकंड की ड्यूरेशन तक, तो फिर कितना वो होगा बच्चों, उसकी स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालना है हमें 5 सेकंड के बाद। अब आप खुद सोचो, 5 सेकंड के बाद जो इसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी, मतलब 2 सेकंड से 5 सेकंड के बाद की बात हो रही है ना बच्चों। मतलब अगर मैं जीरो टाइम से बोलूं तो टाइम जो हो चुका है वो 7 सेकंड हो चुका है, क्योंकि फर्दर 5 सेकंड बोला है ना, तो 2 सेकंड तो ऑलरेडी हो चुके थे, फिर फर्दर 5 सेकंड और टाइम लगाओगे तो 2 सेकंड से 5 सेकंड, टोटल टाइम कितना हो जाएगा। जब t इक्वल टू जीरो पे फोर्स लगाया गया था, चलना चालू किया था, तो अब टोटल टाइम 7 सेकंड हो गया। अच्छा, अब 0 से 7 सेकंड्स के लिए आप निकाल लो। 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर थी, फाइनल निकालना है, और फोर्स तो सेम ही लग रहा है, मतलब सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, आपको एक्सेलरेशन पता है कि वही फोर्स लग रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है कितने टाइम के बाद। तो 2 सेकंड के बाद 5 सेकंड लगा है, लेकिन 0 सेकंड के बाद 7 सेकंड टाइम हो चुका है, तो 0 सेकंड से हम ले रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए 7 सेकंड लेंगे। या फिर आप इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड को लो तो फिर टाइम 5 सेकंड ले लेना, है ना, कोई भी दोनों से करोगे सॉल्व, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा रहे हैं। u की वैल्यू है बच्चों 3, a की वैल्यू है 2, ये तो हमें पता है, फिर से लिख लेते हैं 2 इंटू टाइम जो है वो 7 सेकेंड्स, तो v हो जाएगा 3 प्लस 14, तो 3 प्लस 14 इज 17 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर है बच्चों 17 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर फर्दर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें बोला गया कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड कंटिन्यूअसली ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉर 4 सेकंड, है ना। तो एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है, उस पर फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाई कर रहा है 5 न्यूटन 4 सेकंड के लिए। तो उसमें बोला गया द बॉडी मूव्स 800 सेंटीमीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो 800 सेंटीमीटर तक वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो आपको बोला है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन फोर्स वाज अप्लाइड इनिशियली। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो उसने कहा कि इनिशियली कुछ बॉडी की रफ्तार है u, ये हमें नहीं पता, यही निकालना है आपको, है ना बच्चों। फिर इस पे फोर्स लगाया गया है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई होगी, तो 4 सेकंड तक ये कंटिन्यूअसली फोर्स लगा है, तो 4 सेकंड में जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो है 800 सेंटीमीटर। तो 800 सेंटीमीटर मतलब 8 मीटर, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और u निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। मास ऑफ द बॉडी आपको 10 kg दिया है, फोर्स अप्लाइड 5 न्यूटन दिया है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लिया करें डाटा। तो जो फोर्स अप्लाई किया गया 5 न्यूटन है, बॉडी का मास जो है वो 10 kg है। तो आप ये बता सकते हो कि एक्सेलरेशन कितना प्रोवाइड हुआ है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू ma। अगर हम लगाएं तो F की वैल्यू 5 है बच्चों, m जो है वो 10 है, इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई हाफ मीटर पर सेकंड, है ना। तो 5 डिवाइड बाई 10, तो ये 1/2 आएगा बच्चों, है ना। तो जब एक्सेलरेशन आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई बॉडी इज 800 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 8 मीटर के लगभग है ना, 1 मीटर के बराबर आएगा। तो यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है और टाइम पता है। देखो टाइम भी दिया है ना आपको 4 सेकंड, मतलब यहाँ पे टाइम कितना हो गया 4 सेकंड। तो आप एक काम करें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लो भाई। तो हमें पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे करेंगे तो 8 s जो है वो 8 मीटर है, u हमें निकालना है बच्चों, टाइम जो है वो 4 सेकंड है, तो 4 कर देंगे, प्लस हाफ a की वैल्यू भी हाफ है बच्चों, देखो मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, है ना। तो 2 इंटू 2 4, और एक स्क्वायर कट जाएगा ये बच्चों, ये 8 आएगा, ये 4u आ जाएगा, प्लस ये 4 बचेगा इधर, तो 4 इधर जाएगा, तो 8 माइनस 4, मतलब ये 4u इज इक्वल टू 8 माइनस 4,
तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 4u इज इक्वल्स टू 4, तो u इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 1। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है जब फोर्स अप्लाई किया गया वो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हुआ। देखिए बच्चों, और अगर हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कई बार कि इस तरीके से बच्चों ग्राउंड है, ग्राउंड पे यहाँ पर एक वॉल है, वॉल बहुत मजबूत है और यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। ये आपका बच्चों एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक। अब क्या किया गया कि यहाँ पर एक बुलेट चलाई गई बच्चों, ऐसी एक बुलेट चलाई गई, ये बुलेट है और बुलेट आ रही थी तो वुडन ब्लॉक से टकराने से पहले उसकी जो बुलेट की स्पीड थी बच्चों, तो बुलेट की स्पीड वो बोल रहा है कि 100 मीटर पर सेकंड थी और इस बुलेट का जो मास है बच्चों वो 25 ग्राम है, 25 ग्राम। ये आपको दिया है क्वेश्चन में। तो जो बुलेट है, बुलेट का मास 25 ग्राम है, बुलेट को चलाया गया बंदूक से, तो वुडन ब्लॉक में टकराने से पहले उसकी जो रफ्तार है बच्चों वो कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड। अब आप पता है ये जो वुडन ब्लॉक में जाएगा तो वुडन ब्लॉक इसको अपोज करेगा, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वो जो बुलेट है वो कुछ हद तक इस वुडन ब्लॉक में पेनेट्रेट कर जाएगी बच्चों, है ना, कुछ पेनेट्रेट कर जाएगी और फिर वहां जाके रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो ये सिचुएशन है। अब इसमें क्या क्या सवाल उसने पूछा है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट, एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट नहीं, एक्सेलरेशन ऑन बुलेट। वुडन ब्लॉक में, वुडन ब्लॉक ने बुलेट पे कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है ये आपको बताना है ना। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑन बुलेट। उसके बाद फिर आप ध्यान से देखो तो सेकंड केस में आपसे पूछा है कि द फोर्स, फाइंड द फोर्स exerted by वुडन ब्लॉक। तो वुडन ब्लॉक ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया है इस बुलेट को रोकने के लिए, ये आपको बताना है, ठीक। उसके बाद फिर आपसे थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड by bullet before coming to rest, before coming to rest। तो ये जब रेस्ट पे आ गया तो इसमें उसने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एस, ये भी आपको निकालने को बोला जा रहा है। तो 3 सवाल हैं, तो बच्चों 1 बाई 1 करके तीनों को हम हैंडल करते हैं। देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन, और सबसे पहले तो जो डाटा दिया है, मास दिया है जैसे 25 ग्राम, तो आपको पता है कि 25 ग्राम को अगर केजी में करेंगे तो डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, तो 0.025 केजी आ जाएगा ना। सबसे पहले तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए हमें। आपको स्पीड जो दिया है, इनिशियल स्पीड जब टकराने से पहले बुलेट की, वो है 100 मीटर पर सेकंड, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको ये भी पता है कि इसकी जो फाइनल स्पीड है बच्चों, वो फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो फाइनल स्पीड इसकी बच्चों 0 हो गई है क्योंकि फाइनली वो रेस्ट पे आ गया है। तो अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है सबसे पहले, तो है ना, एक्सेलरेशन कितना है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें एक डाटा मिस कर गया है, मिस कर दिया हमने। उसमें ये बताया है कि जब वो बुलेट रुक गया है, मतलब जब वो एंटर करना चालू हुआ और जब वो बुलेट रुक गई है, तो जो टाइम लगा एंटर करके रुकने में बुलेट को, वो टाइम 0.05 सेकंड्स है ना। ये भी क्वेश्चन में दिया था, ये मैंने आपको देना भूल गया। अब सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम लगा बच्चों, वो टाइम कितना लगा, उसको वुडन ब्लॉक में घुसने से के बाद उसको रुकने तक का जो टाइम है वो 0.05 सेकंड्स है ना। अब हम देखो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों।
तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर निकाल लो। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, तो आप इसमें रखोगे तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड प्लस a की वैल्यू निकालनी है इनटू टाइम की वैल्यू 0.05 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू देखेंगे बच्चों तो कितनी आ जाएगी, ये 100 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -100, और एक्सेलरेशन के साथ जो 0.05 है वो मल्टीप्लाई होगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। और ऑब्वियस सी बात है रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि उसकी रफ्तार तो 0 हो गई, स्पीड कम हो रही है, तो रिटार्डेशन, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है ना बच्चों। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया है -2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो एक्सेलरेशन ऑफ वुडन ब्लॉक ने इतना लगाया। सेकंड, फोर्स कितना एक्सर्ट हुआ है, तो फोर्स निकालेंगे तो बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे तो निकालते हैं। तो फोर्स हो जाएगा मास है 0.025 इंटू एक्सेलरेशन है -2000। अब आप इसको सॉल्व करो भाई, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -50 न्यूटन। तो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। -50 न्यूटन का मतलब क्या है कि पीछे की तरफ, वेलोसिटी राइट की तरफ है तो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और जब पीछे की तरफ वुडन ब्लॉक फोर्स लगाएगा तभी तो बुलेट रुकेगी ना, ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल है वो तो, है ना। उसके बाद फिर आपसे क्या बोला जा रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन का, रुकने से पहले कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो आप बच्चों, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर की वैल्यू है 0 माइनस u स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, तो 10,000 इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू बच्चों -2000 इंटू s, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यहाँ से 3 जीरो और यहाँ से 3 जीरो चला जाएगा, तो ये बचेगा -10 और ये बचेगा -4s, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 10/4। तो 10/4 सॉल्व करोगे तो 2.5 मीटर। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट का आंसर है थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का, वो है 2.5 मीटर। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ लगता है, बाकी तो आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन ही लगता है। इसलिए मैंने आपको बोला था बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है या मोशन चैप्टर, ये बेसिक्स है पूरी फिजिक्स का, पूरी फिजिक्स में ये यूज होने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, आगे भी चैप्टर में यूज होंगी। इसलिए जिस बच्चे को मोशन चैप्टर अच्छे से नहीं बनता, फिर उसके साथ बड़ी ही प्रॉब्लम होती है, आगे चलकर फिजिक्स उसको समझ में नहीं आती। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, अ बॉडी ऑफ मास 25 kg केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और उसमें व्हेन अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अप्लाइड ऑन इट, तो उस बॉडी पर जब 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई ऑन इट होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इट मूव्स विद यूनिफॉर्म मोशन, तो वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी व्हेन 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, तो अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो क्या एक्सेलरेशन होगा। तो थोड़ा सा बच्चों आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है कि अगर आप इस बॉडी पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो ये यूनिफॉर्म मोशन से जाता है। मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट इंप्लाई कर रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है वो 0 है, जबकि फोर्स तो लग रहा है तब भी एक्सेलरेशन 0 है। यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया ना उसने, उसका मतलब यही है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो बच्चों नेट फोर्स 0 कैसे हो सकता है, 5 न्यूटन का फोर्स तो लग रहा है। अगर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है तो इसका मतलब इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ भी, अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तभी तो वो पीछे की तरफ, मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और ये पार्टिकल जो है, बॉडी जो है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम पाएगा। ये जो बच्चों 5 न्यूटन का फोर्स है ना, उसने ये बोला है, देखो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो रफ है। रफ का मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स है, जो आपको बताया नहीं गया है, फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये डाटा देने का मतलब ये है कि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का, तभी तो नेट फोर्स 0 है और वो यूनिफॉर्म मोशन कर पा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, 0। तो अगर इसने 5 न्यूटन लगाया है तो इधर से भी फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगा है बच्चों, 5 न्यूटन। अब फ्रिक्शनल फोर्स आपने पढ़ा भले ही नहीं है, लेकिन आप ये बात समझते हो कि जब सरफेसेस रफ होती हैं
तो किसी भी बॉडी को खिसकाने में ताकत लगती है, ज्यादा ताकत लगती है। किसी प्लेन सरफेस में जब आप उसको खिसकाओगे तो वो ज्यादा आसानी से खिसक जाती है, जबकि रफ सरफेस में खिसकाओगे तो उसमें थोड़ी सी ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है। क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है जो उसको अपोज करता है, तो उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है आपको मूव कराने के लिए, है ना। ये सब आप जानते हो, लॉजिकल है, ये चीजें आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं, कई बार आपने महसूस की भी होंगी, है ना। तो बेसिकली है क्या कि यहाँ पे उसने बताया नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस जो रफ है वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी है जो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगता है, दैट इज, और इस फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। अब अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स तो तब भी लगेगा जब आप कितने न्यूटन का फोर्स लगाओगे बच्चों? 10 न्यूटन का। लेकिन क्योंकि अब हमने फोर्स बढ़ा दिया है तो नेट फोर्स यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये 5 न्यूटन का तो लग ही रहा है। तो जो हमारा सेकंड लॉ है बच्चों वो क्या देता है? मास इंटू एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्चुअली मास इंटू एक्सेलरेशन किसको लिखते हैं? तो मैंने आपको बताया था नेट फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे नेट फोर्स देखो कितना हो जाएगा, नेट फोर्स होगा 10 न्यूटन, जो बड़ा फोर्स है माइनस छोटा फोर्स, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होगा, सेम डायरेक्शन में होता तो प्लस होता, फ्रिक्शनल फोर्स तो अपोज करता है ना, तो -5 न्यूटन करना पड़ेगा, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 25 kg इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा बच्चों 5, और ये 25 डिवाइड करोगे तो 5/25 विच विल बिकम 1/5 और 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हेन यू अप्लाई 10 न्यूटन फोर्स ऑन द बॉडी। तो ध्यान रखना इसमें बच्चा ये मिस कर जाता है 5 न्यूटन वाला। ये जो यूनिफॉर्म मोशन बोला गया है वो यही बता रहा है कि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो वहां फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तभी यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट। और फिर उसको आपको सेकंड केस में कंसीडर करना है और फिर आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का जो करेक्ट आंसर है वो 0.2 मीटर पर सेकंड और 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, समझ में आया हो। तो देखिए स्टूडेंट, और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी आपको ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो वीटी ग्राफ दे देते हैं किसी पार्टिकल का। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। उसमें बोल दिया कि वीटी ग्राफ ऑफ बॉल इज गिवन एज, तो इस तरीके से गिवन है। तो ये टाइम है बच्चों, ये वेलोसिटी है। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में दी गई है और जो टाइम है वो सेकंड्स में दिया गया है। तो ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 2 3, और यहाँ पर ये 10 20 30 40, तो 10 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। और ये ग्राफ है बच्चों इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है ना बच्चों। तो ये आपका ग्राफ दे दिया गया है इस तरीके से। अब आपसे कुछ चीजें और दी गई हैं, वो भी आप देखो। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि मास ऑफ बॉल है, जिस बॉल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो मास ऑफ उस बॉल की मास भी दी हुई है। तो मास ऑफ बॉल इज 30 ग्राम, पहली चीज तो आपको जी गिवन है। फिर आपसे बोल रहा है कि फुल स्टॉप कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। तो आपको बताना है कि फोर्स कितना एक्ट करेगा बॉल पर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो, बहुत आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हो। तो अगर हम इसका आंसर करें तो ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहली बात तो अगर आपको फोर्स निकालना है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल, तो उसका फॉर्मूला है ma। अब यहाँ पे देखो बच्चों, m तो दिया है मास 30 ग्राम, और 30 ग्राम है तो 30 ग्राम को आप लिख सकते हो 30 इंटू 10⁻³ kg, इसमें तो कोई शक है नहीं। तो अगर ये आप लिख सकते हो इतना, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि ए निकालना है, एक्सेलरेशन। अच्छा, वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि आप जानते हो कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ है ना, हमने ग्राफ थ्योरी पढ़ी थी भाई। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन, तो वो हमें किसकी वैल्यू देता है बच्चों? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए आपको स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालोगे बच्चों एक्सेलरेशन के लिए? 2 पॉइंट चाहिए ना, जिसमें v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 करते हो। तो एक पॉइंट आप ये ले लो भाई a, और एक पॉइंट आप ले लो b।
तो b के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है t2 वो 3 सेकंड है, और वेलोसिटी जो है वो कितनी है बच्चों v2 40 है। वैसे ही a पर ओरिजिन है, तो यहाँ पे जो टाइम है t1 वो 0 है, और वेलोसिटी जो है v1 वो भी 0 है। तो ये वैल्यू यहाँ पे आप अप्लाई करो तो v2 हो गया 40 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 40/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास बच्चों एक्सेलरेशन भी आ गया है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आंसर निकालना है, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला लगा लो, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की वैल्यू है 30 इंटू 10⁻³ kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन है 40/3। तो 3 से ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा बच्चों 10, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻³ तो अगर डिवाइड बाई कर दोगे तो ये 0.4 आ जाएगा, तो 0.4 न्यूटन इज अवर आंसर। तो आई होप आपको बच्चों क्लियर होगा, समझ में आया होगा कि हमने कैसे आंसर निकाला है। तो देखो बच्चों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर। तो उन्होंने बोला कि एक m1 मास है जिस पर जब 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसमें एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आता है। m2 वाला जो मास है उसमें जब 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब ये दोनों मासेस को अगर हम एक साथ बांध दें और फिर सेम फोर्स लगाएं 5 न्यूटन का, तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले m1 m2 निकालना पड़ेगा भाई। तो m1 m2 कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन a1 है तो मास m1 है, और फोर्स तो दोनों में सेम है ना 5 न्यूटन का। तो हम लिखेंगे कि जब हम मास 1 की बात कर रहे हैं, मास 1, तो हम बोलेंगे कि फोर्स इज इक्वल्स टू m1 इंटू a1। तो फोर्स है 5 न्यूटन, m1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10, तो m1 हो गया बच्चों कितना 5/10, तो ये हो जाएगा हाफ, और हाफ का मतलब 0.5 kg। चलो ये तो हमारा m1 आ गया। फिर हम मास 2 निकालें इसी तरीके से, सेकंड मास। तो सेकंड मास में आपको फॉर्मूला लगाना है क्या बच्चों, F इज इक्वल्स टू m2a2। तो यहाँ पे फोर्स तो 5 न्यूटन का है, m2 निकालना है, a2 की वैल्यू जो है वो 20 है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 5/20। तो 5/20 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.25 kg, 0.25 kg, है ना। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा भाई। चलिए ये भी अपन से बन गया। तो m2 की वैल्यू भी मिल गई, m1 की वैल्यू भी मिल गई। अब दोनों को टाइट कर दिया, तो जो टोटल मास है टाइट करने के बाद वो m1 प्लस m2 हो जाएगा बच्चों, ये तो भी आपको पता है। तो m1 m2 करेंगे तो 0.5 प्लस 0.25, तो ये बनेगा 0.75 kg। अब मास हमारे पास टोटल है और फोर्स 5 न्यूटन ही लगाया गया, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी फोर्स अपॉन टोटल मास। तो फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन अपॉन 0.75 kg टोटल मास है ना बच्चों। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जो आपका एक्सेलरेशन है वो 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आप इस टाइप के सवाल भी आप कर पाओगे। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी 90 किलोमीटर पर आवर से, है ना। इट्स वेलोसिटी स्लोज डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो स्लो हो गई और 90 से सीधा 18 किलोमीटर पर आवर पे आ गई इन 4 सेकंड, 4 सेकंड लगे इस दौरान, है ना। बाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, नेट फोर्स है, वो हमें पता है, इस वजह से ही तो स्पीड कम हुई होगी। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है। तो 3 चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करने को बोली है। तो सबसे पहला काम जो बच्चों मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जो भी गिवन डाटा है एक बार जरूर लिख लिया करो। तो मास ऑफ कार जो है वो 1200 kg है,
उसकी इनिशियल रफ्तार जब स्लो नहीं हुआ था तो इनिशियल रफ्तार कितनी थी बच्चों, 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर को 90 इंटू 5/18 कर दो, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 5 टाइम्स जाएगा तो 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर आपको फाइनल वेलोसिटी जब रफ्तार कम हो गई तो ये है 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी कन्वर्ट कर लो भाई, 18 इंटू 5/18, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 मीटर पर सेकंड आ गई। तो फाइनल वेलोसिटी भी हमें पता चल गई 5 मीटर पर सेकंड, और ये भी पता चल गया। और साथ में आपको टाइम भी दिया है, जो टाइम लगा वो लगा 4 सेकंड का। तो अब बच्चों अगर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो पहले इनिशियल मोमेंटम निकालो। तो जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बच्चों, पी आई। तो इनिशियल मोमेंटम होगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, एम इंटू यू। तो मास तो है 1200 और इनिशियल वेलोसिटी है u 25। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया है ना। फिर अगर हमें फाइनल मोमेंटम लिखना है तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू पी एफ, दैट इज m इंटू वी। तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास है 1200 इंटू वेलोसिटी है 5। तो बच्चों ये भी लिख लिया हमने। अब उसने बोला चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी है ना बच्चों, डेल्टा पी को ही तो चेंज इन मोमेंटम बोलेंगे। तो डेल्टा पी जो आपको निकालना है तो आप क्या लिखोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम देखो कितना है, इसमें से देखो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो इन दोनों में से 1200 इंटू 5 तो कॉमन आ जाएगा भाई। 1200 इंटू 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा फाइनल में 1 माइनस, यहाँ पे बचेगा 12 इंटू 5 आएगा तो 5 बचेगा। तो 5 1 माइनस 5, तो ये -4 है। और इसको मल्टीप्लाई करो और इसमें -4 और मल्टीप्लाई करो, तो जब ये पूरा डाटा आप सॉल्व करोगे तो ये -24 kg मीटर पर सेकंड। तो ये आपका चेंज इन मोमेंटम आएगा। देखो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू -24,000 kg मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या हुआ बच्चों, ये आपका बेसिकली चेंज इन मोमेंटम आया, जो उसने पहला क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, मतलब एक क्वेश्चन पूछा था। हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे, उसके बाद हम फोर्स निकाल लेते हैं फिर। तो अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ हमें पता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया भाई, -2400 अपॉन टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 4 सेकंड। देखो टाइम लिखा है 4 सेकंड, तो डिवाइड बाई 4 कर दो तो ये आ जाएगा -6000 न्यूटन। तो ये हमारा फोर्स का आंसर आ गया, -6000 न्यूटन। उसके बाद हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स की वैल्यू है बच्चों -6000 अपॉन मास जो है, देखो मास है 1200। तो इसको 1200 से डिवाइड कर दो से 6000 को, तो ये आ जाएगा 5। तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके तीनों रिजल्ट आ गए, फोर्स भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया और मोमेंटम का चेंज भी आ गया। तो इस टाइप से बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है। तो देखिए बच्चों आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है। तो ये ग्राफ है, ग्राफ आपके सामने 2 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड इस तरीके का नेचर है। हाईएस्ट वैल्यू मोमेंटम की 10 है, दिया हुआ वाई एक्सिस में मोमेंटम है और एक्स एक्सिस में क्या है बच्चों, टाइम है। अब आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, फाइंड द फोर्स, क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एट 1 सेकंड 5 सेकंड और 7 सेकंड। यानी यहाँ कहीं 1 सेकंड है तो 1 सेकंड पे फोर्स पता करना है, यहाँ कहीं 5 सेकंड है तो उस पे पता करना है, और बीच में कहीं 7 सेकंड है तो 3 जगहों पे फोर्स पता करना है, 1 सेकंड 5 सेकंड और 7 सेकंड। चलिए निकालते हैं। अच्छा बच्चों कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखें, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप याद करो बच्चों, हमने ग्राफ थ्योरी जब पढ़ी थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ऐसा कोई ग्राफ है, तो इसमें अगर हम दो पॉइंट लेते हैं a और b, तो यहाँ पर जो a और b के बीच में चेंज इन y है उसको डेल्टा y बोलते हैं, और चेंज इन x है जो डेल्टा x बोलते हैं। तो आप क्या करते थे, स्लोप निकालते थे।
तो स्लोप क्या होता था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई का चेंज का रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के चेंज का रेशियो, उसको हम स्लोप बोलते थे ना बच्चों। यही तो स्लोप का फॉर्मूला था। अब y की जगह कुछ भी हो सकता है, x की जगह कुछ भी हो सकता है। अब आप इस ग्राफ में देखें, यहाँ पे y की जगह मोमेंटम है और x की जगह टाइम है। तो सोचो अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो इसमें चेंज इन y जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है और चेंज इन x की जगह चेंज इन टाइम है। तो अगर आप यहाँ पे स्लोप निकालो मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ में, तो ये स्लोप क्या देगा आपको, डेल्टा वाई की जगह डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा टी। और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये तो अपना फोर्स होता है बच्चों। यानी कि अगर आपको मोमेंटम टाइम ग्राफ दिया गया है और उसमें फोर्स निकालने को बोला है, तो आपको स्लोप निकालना चाहिए, स्लोप निकालना चाहिए। तो स्लोप जो है वो फोर्स देगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ momentum time graph gives us the value of force। तो अब 1 सेकंड पे बात करें तो 1 सेकंड में तो ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों। अब स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप कांस्टेंट होता है, तो आप कोई भी 2 पॉइंट चूज कर सकते हैं। तो ये मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया ए, एक पॉइंट बी चूज कर लिया। तो आप स्लोप निकाले, मतलब फोर्स एट 1 सेकंड अगर हमें निकालना है, जब 1 सेकंड टाइम हुआ है, तो बच्चों हमें क्या निकालना चाहिए, स्लोप ऑफ ए बी लाइन। ए बी लाइन का स्लोप निकालो। तो ए बी लाइन में देखो चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो बी पे देखें फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम बी पर है 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम है ए पर, तो मोमेंटम की वैल्यू 0 है ना बच्चों। अब ये मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं, ये सब आप जानते हो निकालना। अब हम बात करें फाइनल टाइम की, तो ये है 2, बी पर देखो 2 टाइम है और ए पर देखो इनिशियल टाइम 0 है, तो ये हो जाएगा 10/2, तो दिस विल बिकम 5 न्यूटन। तो आपका 1 सेकंड पे जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये आपका पहला आंसर हो गया इसका। फिर सेकंड आंसर निकालना है, तो आपको फोर्स टी इक्वल टू 5 सेकंड में पूछा है। 5 सेकंड पे आप देखो बच्चों इस लाइन का स्लोप क्या है, तो आपको पता है जो लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है उसका स्लोप 0 होता है, तो इसका स्लोप 0 है भाई। तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 5 सेकंड पे, 0। तो 5 सेकंड पे 0 न्यूटन का फोर्स है। उसके बाद फिर आपसे बोला जा रहा है क्या, थर्ड, कि फोर्स एट टी इक्वल टू 7 सेकंड। तो 7 सेकंड पे निकाल लो बच्चों। 7 सेकंड पे जो फोर्स है वो इस लाइन का स्लोप है, यानी सी से आप डी मान लो, तो सी से डी निकालो। तो हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। तो सी डी, तो डी पर देखो, डी को फाइनल मान लो, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया बच्चों 0, माइनस सी पर मोमेंटम है 10, डिवाइड बाई फाइनल टाइम है 8 और इनिशियल टाइम है 6, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6, तो ये हो जाएगा -10/2, तो दिस विल बिकम -5 न्यूटन। तो 7 सेकंड पे जो फोर्स है वो -5 न्यूटन। इस तरीके से आपका 1 सेकंड, 5 सेकंड और 7 सेकंड। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मोमेंटम टाइम ग्राफ आएगा तो उसमें जो फोर्स होता है वो स्लोप होता है, स्लोप निकालना आपको आता है, स्लोप निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे बच्चों, तो आई होप आप उसका भी आंसर बहुत आसानी से कर सकते हो। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें एफ टी डायग्राम आपको दिया है, ग्राफ दिया है फोर्स वर्सेस टाइम, और आपसे बोल रहा है कि चेंज इन मोमेंटम 6 सेकंड में कितना होगा वो हमें निकालना। तो चलिए हम निकालते हैं इसको। अब देखो, अब आपको फोर्स और टाइम ग्राफ दिया है, तो बच्चों अगर आपको एक बात याद है तो हम क्या करते थे कि जब हम एरिया निकालते थे, अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखें तो आपको कुछ बातें ग्राफ की याद होनी चाहिए। तो अगर मान लो ये आपका y एक्सिस होता था और ये आपका x एक्सिस होता था, तो बच्चों हम मार्क करते थे ना एरिया, कहीं से भी लेके कहीं तक। मान लो 0 से किसी x के लिए हमें करना है तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, तो ये हम एरिया मार्क करते थे, तो एरिया अंडर ग्राफ निकालते थे। तो एरिया अंडर ग्राफ जो होता था, अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन है तो ये एरिया अंडर ग्राफ जो है वो कितना हो जाता था, y इंटू एक्स। ये मान लो y1 वैल्यू है, ये x1 वैल्यू है, तो y1 इंटू x1। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब सोचो इसी y की जगह फोर्स आ जाए और x की जगह टाइम आ जाए, तो ये आपका ग्राफ हो। तो आप ध्यान से देखो, तो टाइम सेकंड में हो और फोर्स न्यूटन में हो,
तो अगर हमें इसका एरिया अंडर ग्राफ निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, अगर ये जो टाइम है ये डेल्टा टी है तो ये आ जाएगा फोर्स इंटू डेल्टा टी, ऐसे ही तो लिखेंगे। अब ये फोर्स इंटू डेल्टा टी ये एरिया है, एरिया एरिया अंडर कर्व, लेकिन ये फोर्स इंटू डेल्टा की टी क्या है, हमें फोर्स का फॉर्मूला पता था डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो यहां से डेल्टा पी क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, एफ इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे ये जो एफ इंटू डेल्टा टी है ये है क्या एक्चुअली में, चेंज इन मोमेंटम, यानी एरिया अगर हम निकाल लें एफ टी ग्राफ में तो वो हमें चेंज इन मोमेंटम देता है। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर कि जो एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ है, फोर्स और टाइम ग्राफ, अगर हम उसका एरिया निकालें तो वो हमें चेंज इन मोमेंटम देता है, चेंज इन मोमेंटम बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। देखो ये बात हमें पता चल गई, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि इस वाले कंडीशन में ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप याद रखेंगे। यानी कि आप ये याद रखें कि अगर आपको मोमेंटम टाइम ग्राफ दिया गया है और अगर आपको फोर्स टाइम ग्राफ दिया गया है तो मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप निकालो, तो स्लोप निकालो तो फोर्स मिलता है, और एफ टी ग्राफ का एरिया निकालो, स्लोप का उल्टा करोगे, एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, पीटी ग्राफ मिल, मतलब मोमेंटम मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो बच्चों ये याद रखना। तो इस वाले केस में भी हमें यही करना है, 6 सेकंड में बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम, तो ये पूरा एरिया निकाल लो भाई। तो दिस इज रीजन 1 एंड दिस इज रीजन 2, एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, तो 6 सेकंड में जो एरिया होगा वही तो चेंज इन मोमेंटम होगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ ये हमें निकालना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ रीजन 1, तो एरिया ऑफ रीजन 1 तो आ जाएगा भैया 6 इंटू 4, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपका फर्स्ट रीजन का एरिया है, प्लस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो 6 माइनस 4, तो इसका बेस बच्चों 2 है और हाइट 6 है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब ये सब जानते हो आप, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 24, 24 और 6, तो ये हो जाएगा 30, तो 30 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम इन 6 seconds, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम इन 6 seconds। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो मुझे मोमेंटम टाइम ग्राफ दे तो मुझे आंसर निकालना आता है, मुझे फोर्स टाइम ग्राफ दे तो भी मुझे आंसर निकालना आता है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे।